हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई स्टार्टेड HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी भी वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट में जाने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। जैसे कि आप फ्रंट एंड में जाते हो तो आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस सीखते हो। वैसे ही आप बैक एंड में आते हो तो और भी सारी लैंग्वेजेस इंक्लूड हो जाती। वैसे ही एक लैंग्वेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे या डिस्कशन करेंगे, जो कि है HTML लैंग्वेज। आज हम जानेंगे कि HTML लैंग्वेज में कोड कैसे करते हैं, HTML की वेब डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप वो बच्चे हो जिन्हें कोडिंग नहीं आती है या कोडिंग करने से डर लगता है, तो आज आप कोड करना या वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीख जाओगे। अपनी कोडिंग की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं अपने साइड से जो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी वो है मेरे हैंड रिटन नोट्स, साथ ही PDF फॉर्मेट में नोट्स, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपका अपना लैपटॉप, दूसरा बहुत सारा एक्साइटमेंट। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन आज जो मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ करूँगी वो है VS कोड। तो आइए हम VS कोड को डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में। तो मैं आज आपको सबसे पहले VS कोड इंस्टॉल करना बताती हूँ। तो सबसे पहले हम हमारे सिस्टम में जाओगे। आप वैसे तो कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे इसमें क्रोम है तो मैं क्रोम में यूज़ करूँगी। तो मैं क्रोम में आ गई हूँ। क्रोम में आने के बाद में मैंने लिखा VS कोड, या आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो कोड भी लिख सकते हो। VS कोड डाउनलोड कोड। इस टाइप से इंटरफेस आपके सामने आ गए होंगे, जिसमें मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूंगी। उसके बाद कुछ इस टाइप से आपके सामने इंटरफेस आ गया होगा, जिसमें सबसे पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, सेकंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, थर्ड मैक के लिए। मेरे सिस्टम में विंडोज़ है, इसलिए मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूंगी। अगर आपके इसमें लिनक्स हो या मैक हो तो आप उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। देन मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया। तो आप देख रहे हो दोस्तों, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हमारा VS कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब आप देख रहे हो कि मेरा VS कोड डाउनलोड हो गया है। तो मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ। मिनिमाइज करने के बाद मैं दिस PC पर जाती हूँ। देन यहाँ पर मेरे डाउनलोड्स पर आने के बाद में मेरा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड हो गया। फिर देन मैं राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं ओपन पर जाती हूँ। ओपन पर जाने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ रहा है, जिसमें लिखा है लाइसेंस एग्रीमेंट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करते हैं हम। देन नेक्स्ट। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग दी है मैं उसी ही रखना चाहूँगी। अगर आपको चेंज करना है तो आप अपनी ब्राउज़र सेटिंग चेंज कर सकते हो। देन मैं नेक्स्ट करूँगी। देन नेक्स्ट। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड अपने डेस्कटॉप आइकन पर चाहिए तो आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर दूंगी। देन नेक्स्ट पे जाएंगे हम। उसके बाद इंस्टॉल। तो आप देख रहे हो VS कोड हमारे इसमें इंस्टॉल होना चालू हो गया है। VS कोड को आप लॉन्च करना चाहते हो तो आप लॉन्च कर सकते हो। मैं अभी नहीं चाहती कि विजुअल स्टूडियो मुझे लॉन्च नहीं करना है, इसलिए मैं लॉन्च नहीं करूँगी अनटिक। तो दोस्तों, आपने VS कोड इंस्टॉल करना सीख लिया। अब हम आगे हमारे टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे PDF में जाएंगे, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। तो हम हमारे टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर इंट्रोडक्शन का दिया है, जिसमें कि HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द मोस्ट बेसिक लैंग्वेज and simple to learn and modify. It is used to create web pages. It is combination of both hypertext and markup language. HTML is a node case sensitive language. अब इन सारे पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप पहले पॉइंट का मतलब तो सभी जानते होंगे कि HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सेकंड पॉइंट का मतलब ये इजी टू लर्न है, इसे कोई भी समझ सकता है और आसानी से इसमें कोड कर सकते हैं अगर आप टैग वगैरह के बारे में जानते हो तो स्पेशली। थर्ड पॉइंट का मतलब वेब डिज़ाइन करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं।
और लास्ट पॉइंट में इसमें दिया इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है? जैसे कि आपने कैपिटल पी दिया हो या स्मॉल पी दिया हो तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन वही अगर आप C++ में करोगे तो अंतर आ जाएगा या तो एरर आए। जैसे कि इसमें दिया है मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है, एक और पॉइंट में बता दूं तो मार्कअप लैंग्वेज मतलब होता है टैग वगैरह का यूज करते हैं। जैसे C++ में हम लूप्स वगैरह का यूज करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन हम यहाँ पे टैग का यूज करते हैं। जैसे पैराग्राफ टैग हो जाएगा, हेडिंग टैग, ये सारे टैग के बारे में। वैसे ही हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें हाउ टू इंस्टॉल VS कोड। मैंने अभी आपको बताया कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर दिया है, उसी के स्टेप्स वगैरह बताइए। उसके बाद में आता है हमारा बेसिक HTML टेम्पलेट के बारे में। तो बेसिक HTML टेम्पलेट क्या होती है? तो पहले यहाँ पे डॉक टाइप HTML लेकर, डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है? डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट टाइप फाइल बनेंगे जिसमें HTML5 वर्जन का हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद में हेड आता है। हेड में ऐसे कंटेंट हम लिखते हैं जो कि हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन अगर आप बॉडीज में जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होंगे। तो हम हमारे उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें मैंने HTML टैग्स के बारे में बताया है। टैग क्या होता है? तो यहाँ पर कंटेंट कुछ लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ कि HTML टैग क्या होते हैं। HTML टैग एक एंगल ब्रैकेट होता है जिसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों तरीके के टैग होते हैं। ओपनिंग टैग में जैसे कि आपके पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, इमेज टैग वगैरह आ गए, जिसके ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग टैग होते हैं। लेकिन अगर BR टैग के बारे में हम बात करें तो ये एक इनपिटी टैग होता है, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट क्या होता है? तो HTML एलिमेंट एक स्टार्ट टैग होता है और लास्ट में एक एंड टैग होता है। उसके बीच में हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जैसे कि H1 टैग दिया है जिसमें मैंने लिखा है हेलो फ्रेंड्स। के बाद में मैंने उसको क्लोज कर दिया है H1 से। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? तो ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, स्टार्ट टैग जिसे बोल सकते हो। उसके बाद में मैंने कुछ कंटेंट दे दिया है, देन उसके बाद में मैंने उसको क्लोज कर दिया। तो इस टाइप से आप HTML एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बाकी जो यहाँ पे नोट्स में जो लिखा है मैंने वो ऑलरेडी आपको बता दिया है कि BR टैग एक इनपिटी टैग होता है, वही मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है। फिर हमारा HTML हेडिंग के बारे में बताती हूँ कि HTML हेडिंग क्या होती है। तो HTML हेडिंग हम H1 से लेकर H6 टैग तक के देते हैं, लेकिन H1 हेडिंग जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है और H6 जो होती है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, जिसका मैंने इमेज के थ्रू समझाया। जैसे कि दिस इज अ हेडिंग 1 एंड दिस इज अ हेडिंग 6। तो दिस इज अ हेडिंग 1 जो आपको दिख रहा है तो वो काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है, लेकिन H6 हेडिंग है वो कम। अगर आपको कभी भी हेडिंग देनी हो करने के लिए नहीं देते हो, आपको जब भी लगे कि इसका मतलब हेडिंग देना ज़रूरी है तो आप अपने पेज में हेडिंग दे सकते हो H1 से लेकर के H6 तक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ क्या होता है? तो HTML पैराग्राफ हमेशा स्टार्ट न्यू लाइन से होता है, जो कि हमारा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस या मार्जिन बिफोर या आफ्टर पैराग्राफ ऐड कर लेता है, जिसमें हम P टैग का यूज़ करते हैं। जो भी हमने अभी पढ़ा है जैसे कि HTML पैराग्राफ, हेडिंग्स या फिर एलिमेंट्स या टैग वगैरह के बारे में, या फिर टेम्पलेट के बारे में, या फिर स्ट्रक्चर बोल दो HTML का, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम हमारे विजुअल स्टूडियो में आने के लिए सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें सबसे पहले मैं न्यू पर क्लिक करती हूँ, देन उसके बाद में फोल्डर, और इसका नाम मैं दे देती हूँ HTML करके, और इस फोल्डर को हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में ओपन विथ कोड, देन इसके बाद में हमारा फोल्डर यहाँ पर ओपन होगा। आगे स्टार्ट करूँगा इससे पहले मैं आपको एक एक्सटेंशन बता देती हूँ, वो आप अपने इसमें इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट में जो आएगा उस पर क्लिक करेंगे, लाइव सर्वर। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपके इसमें इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर लेना। हम हमारे कोड पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक index.html फाइल बना लेती हूँ।
.html का मतलब एक HTML एक्सटेंशन होता है, इसलिए मैंने .html का यूज़ करा है। जैसे हम CSS में .css फाइल अगर बनाते हैं तो CSS का यूज़ करते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पर शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क को एंटर करती हूँ। तो आप देख रहे हो कि एमेट एब्रिविएशन मेरे सामने आया था, उसके बाद में मैंने एंटर कर दिया। तो ये जैसा HTML का स्ट्रक्चर होता है वैसे का वैसा स्ट्रक्चर मेरे इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप HTML 5 वर्जन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है। उसके बाद में हेड का जितना भी कंटेंट होता है वो हमारे वेब पेज पर नहीं दिखाई देता है। दैन उसके बाद में बॉडी में जितना भी कंटेंट रहेगा वो हमारे वेब पेज पर दिखेगा। जैसे कि मैंने अभी सबसे पहले टैग के बारे में बात करी, तो मैं यहाँ पर H1 टैग ले लेती हूँ, जिसमें मैं हेडिंग दे देती हूँ हेडिंग 1। HTML हेडिंग वगैरह के बारे में मैं बता देती हूँ। उसके बाद में मैं H2 हेडिंग देती हूँ, जिसमें मैं लिखती हूँ हेडिंग 2। ऐसे ही करके मैं H6 तक के आपको हेडिंग दे दूँगी। जैसे कि मैंने H3 लिखा, उसमें मैंने लिख दी हेडिंग 3। दैन उसके बाद में H4 हेडिंग 4, H5 हेडिंग 5, H6 हेडिंग 6। जैसे कि मैंने H1 से लेकर H6 तक के आपको जितनी भी हेडिंग है मतलब पूरी हेडिंग दे दी है। तो अब हम इसको लाइव सर्वर पर रन कर देंगे। H2, H3, H4 और H5 तक के H6 तक के जितनी भी हेडिंग है वो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले हो गई। तो इसमें मैंने जैसे ही H1 दिया तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड ही हमारे वेब पेज की। वैसे ही ये उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जैसे ही हम H6 पर आते हैं तो ये सबसे कम इम्पॉर्टेंट हेडिंग अगर हमें कभी देना रहा तो हम H6 करके दे सकते हैं। H टैग का यूज़ करते हैं जिसे हम हेडिंग बोलते हैं। वैसे ही हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे, जिसमें मैं पैराग्राफ लिखूंगी और इसमें मैं लॉरेम 500 लिखूंगी। तो ये हमें 500 वर्ड्स के मतलब कंटेंट अपने साइड से लिख कर दे देगा। और फिर मैं लाइव सर्वर पर जाती हूँ, तो आप देख सकते हो कि लॉरेम ने मुझे 500 वर्ड्स का कंटेंट लिख के दे दिया। तो ये ऐसे करके हम पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके हम H1, H2, H3, H4, H5, H6 करके हम हेडिंग्स वगैरह दे सकते हैं। और उसके बाद में अगर हमें पैराग्राफ अगर देना हो तो हम P टैग का यूज़ करके पैराग्राफ देख सकते हैं। तो आई होप आप यूज़ करना सीख गए होंगे। तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हमारी PDF पर आते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML एट्रीब्यूट्स वगैरह के बारे में दिया है। HTML एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में। जैसे और अगर आप देखें तो कुछ एट्रीब्यूट्स के मैंने नाम भी, जैसे लैंग्वेज के लिए लैंग, वेड्थ अगर हमें देनी हो किसी भी इमेज की, हाइट अगर देनी हो, हरीफ, और सोर्स कोड के लिए SRC, अल्ट हमें बताना हो कि किस टाइप की इमेज है, और स्टाइल अगर करनी हो तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। फिर उसके बाद में मैंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में सबसे पहले एंकर टैग होता है जो कि हाइपर लिंक बताता है, जैसे HRF ये भी एक एट्रीब्यूट होता है जो URL ऑफ द पेज को स्पेसिफाई कराता है, और मैंने उसके बाद में URL दे के रखा है यहाँ पर। उसके बाद में हम आ जाते हैं HTML स्टाइल पे, जिसमें स्टाइल सीट में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम हमारे पेज को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, जिसमें हम कलर दे सकते हैं, जैसे पैराग्राफ में कलर दे सकते हैं, फॉन्ट में फॉन्ट दे सकते हैं, इटैलिक बोल्ड जैसा भी देना हो, फॉन्ट वगैरह साइज कर सकते हैं, और भी सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल हेडिंग लिए, जिसमें स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया और लॉरेन 50 कर दिया, तो उसका कलर रेड हो जाएगा।
ये मैं अभी आपको विजुअल स्टूडियो कोड में बता दूंगी, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही हम हमारे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जिसमें मैंने दिया है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? जो कि हमारे जो भी टेक्स्ट हमने लेके उसको हाईलाइट करता है। जैसे अगर आपको बोल्ड देना हो तो बी टैग का यूज़ करोगे, आई से इटैलिक टैग, वैसे यू अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही करके बहुत सारे टैग होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अगर देना हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके कंटेंट में, जो भी पैराग्राफ वगैरह अगर आपने दिया हो पी टैग का यूज़ करके, तो आप इंपॉर्टेंट टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टैग का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आई इटैलिक टैग के लिए होता है, मार्क के लिए स्मॉलर करना हो तो स्मॉल, डिलीट करना हो डिलीट के लिए डेल, इंसर्ट अगर कुछ टेक्स्ट करना हो उसके लिए इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के बारे में दिया, फिर उसके बाद में बोल्ड टेक्स्ट के बारे में। तो चलिए मैं आपको एक एक करके ये टैग वगैरह के बारे में बता देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगी। तो हम आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर हम लिखते हैं एंकर टैग ए और उसमें HREF हरीफ इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम एक लिंक देंगे, जिसमें मैं यहाँ पर अभी आपको लिख के बताती हूँ। मैं अपने क्रोम पर आती हूँ और मैं YT करके लिखती हूँ। यूट्यूब की लिंक हम देंगे हमारे इसमें, और यूट्यूब पर क्लिक कर देती हूँ फर्स्ट लिंक पर। देन आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ लिंक आ गई है, Ctrl+C। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि मेरे यूट्यूब की लिंक यहाँ पर मैंने दे दी है, और इसको मैंने फिर क्लोज कर दिया। तो अब हम इस पे जाएंगे। जैसे ही हम हमारे लाइव सर्वर पर जाएंगे तो ये हमें वहाँ उस लिंक पर पहुँचा देगा। लेकिन आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी लिंक वगैरह या कुछ भी जनरेट नहीं हुई। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब। तो आप देखोगे यहाँ पर यूट्यूब की लिंक पर हम जाएंगे, यहाँ पर आपको यूट्यूब लिखा मिलेगा, देख रहे हो आप। यहाँ जैसे कि हमने ए एट्रीब्यूट का यूज़ करा, तो ये लॉरेन पैराग्राफ के बारे में ये देख रहे हो आप, यहाँ पर यूट्यूब लिखा है। तो इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आप यूट्यूब पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर यूट्यूब का कंटेंट आ गया है हमारे सामने, हम यूट्यूब की लिंक पर पहुँच गए। तो इस टाइप से हम एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि मैंने स्टाइल के लिए बताया था, फॉन्ट वगैरह का यूज़ करते, तो हम वैसे स्टाइल का भी यहाँ पर, जैसे मैंने स्टाइल दे देती हूँ मैं यहाँ पे STYLE स्टाइल इक्वल्स टू मैंने दे दी कलर, और मैंने दे दिया रेड। तो अभी आप देखोगे लॉरेन में जितना भी लिखा होगा लॉरेन में, वो सारे कंटेंट जो है हमारा रेड हो गया होगा। देख रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी हमने कंटेंट लिखा था पूरा रेड हो गया है। तो ऐसे करके आप स्टाइल को ऐड कर सकते हो। उसके बाद में मैं नेक्स्ट इसमें फिर से एक पैराग्राफ लेती हूँ। पैराग्राफ लेने के बाद में फिर से लॉरेन 50 वर्ड्स का कंटेंट मेरे लिए फिर से एज इट इज कंटेंट रेडी कर दिया उन्होंने। इसमें मैं अब आपको बताऊंगी कि बोल्ड और इटैलिक कैसे आपको करना है। तो आप अगर चाहते हो कि आपका बोल्ड करवाना है तो यहाँ पर आप बोल्ड टैग का यूज करोगे। जैसे मुझे यहाँ तक कि बोल्ड चाहिए हमारा कंटेंट, तो आप देखोगे कि यहाँ तक का हमारा जितना भी कंटेंट है पूरा बोल्ड हो गया है, ये जैसे कि आप देख सकते हो। वैसे ही हमें इटैलिक करवाना है तो आई का यूज कर सकते हैं, और उसमें हम लॉरेन 7 वर्ड्स का, तो वो हमारे लिए कंटेंट दे देगा एज इट इज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनने ऐसे करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि इटैलिक में आ गया है हमारा जितना भी हमने कंटेंट दिया था 7 वर्ड्स का पूरा इटैलिक में आ गया। ऐसे करके बोल्ड इटैलिक करके आप यूज करते हो।
अगर आपको कभी भी कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करवाना हो तो आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारे टैग का यूज़ करोगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे बोल्ड टैग का यूज़ करके, इटैलिक टैग का यूज़ करके, या फिर आपको स्टाइल करना हो तो आप स्टाइल करके आप पैराग्राफ या किसी भी चीज़ को कलर कर सकते हो, या कुछ भी चीज़ को अगर हाईलाइट करनी हो तो आप बोल्ड, इटैलिक इन सब का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में। तो सबस्क्रिप्ट टैग का मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया। अगर आपको कभी भी किसी को केमिकल फॉर्मूला या अगर आपको केमिस्ट्री के नोट्स वगैरह बनाना हो अपनी वेबसाइट में, तो आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके आपके फॉर्मूले को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर H2O वाटर का फॉर्मूले का यूज़ करा है, वैसे ही अगर आप फॉर्मूले अगर लिखना हो तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है, तो एक ही डिफरेंस है। जैसे कि आप सुपरस्क्रिप्ट लिखते हो तो आपको अबव द लाइन लिखना होता है, वैसे ही आपको सबस्क्रिप्ट लिखना हो तो आप बिलो द लाइन लिखोगे। तो मैं आपको ये भी टैग का यूज़ करके बता देती हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो हम यहाँ पर एक H2O फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको सबस्क्रिप्ट फार्मूला का यूज़ करके बताती हूँ। मैं सबसे पहले एक P टैग का यूज़ करूँगी जो कि पैराग्राफ टैग है, जिसमें मैं लिखूँगी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इस, और उसके बाद में मैं लिख दूंगी H, कैपिटल में H, उसके बाद में मैं सुपरस्क्रिप्ट लिख दूंगी और उसको क्लोज्ड कर दूंगी। उसके बाद में मैं सबस्क्रिप्ट लिख दूंगी, उसके बाद में मैं सबस्क्रिप्ट लिख दूंगी। उसके बाद में मैं 2, फिर वो सबस्क्रिप्ट क्लोज कर देंगे और उसके बाद में हम O लिख देंगे कैपिटल में। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं लाइव सर्वर पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर H2O हमारा लिखा है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O हमारा लिखा आ गया। वैसे ही हम सुपरस्क्रिप्ट का लिखेंगे जो कि मैथमेटिक्स के लिए होगा। तो इसमें हम सुपरस्क्रिप्ट में पाइथागोरस थ्योरम फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम a² + b² लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप आइए, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने P लिखा और मैंने लिखा दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद में मैं फॉर करके एक एट्रीब्यूट का यूज़ करती हूँ जिसमें मैं सुपरस्क्रिप्ट डालूंगी, जिसमें मैं सुपरस्क्रिप्ट लिखूंगी SUP और उसको क्लोज कर दिया। ऐसे ही करके मैं आगे भी लिखूंगी। सुपरस्क्रिप्ट फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमने एक पैराग्राफ टैग का यूज़ करा, जिसमें मैंने लिखा दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम, और उसमें मैंने एक वॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करा जो कि वेरिएबल a को बता रहा है। उसके बाद में सुपरस्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा, फिर हमारा a का स्क्वायर मतलब ऊपर आ जाएगा, a और 2 जो है हमारे स्क्वायर में आ जाएगा। फिर हमने इसको क्लोज कर दिया दोनों ब्रैकेट, फिर प्लस का साइन लगाया, देन ऐसे करके हमने आगे लिखा। तो आइए देखते हैं कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम लिखा है या नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा आ गया, जैसे a² + b² = c। शायद c² के बाद में हमें 2 लिखना था, तो हमने नहीं लिखा है, तो मैं अभी वो सही कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा 2 लिख दिया। तो अब आप देख सकते हो कि अब आ जाएगा आपके पास में।
आपका केमिकल फार्मूला और पाइथागोरस थ्योरम दोनों ही लिख, तो आप दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका पाइथागोरस थ्योरम और केमिकल फार्मूला दोनों ही लिख गए हैं। जैसे कि आपने वाटर का फार्मूला के लिए आपने सबस्क्रिप्ट का यूज करा था, वैसे ही अपने थ्योरम लिखने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट फार्मूला का, तो आप ऐसे करके सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग का भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक्स की ओर। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स वो होता है जो कि हमारा ब्राउज़र डिस्प्ले पर नहीं दिखाता है या हमारे वेब पेज पर नहीं दिखाता, वो सिर्फ आपको कोड के अंदर लिखा दिखेगा, जिससे आप कभी भी अगर आपको आपका कोड समझ में ना आए तो आपको कमेंट्स वहाँ पर हेल्प करेंगे कि आपने इस चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा था। अगर आपको कमेंट्स करना हो कभी तो शॉर्टकट की Ctrl+\, देखिए मैं अपने इसमें अभी आपको याद विजुअल स्टूडियो कोड में बता देती हूँ। हाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने कंट्रोल और बैकस्लैश दबा दिया, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो कंटेंट मैंने जितना कोड लिखा था वो पूरा कोड कमेंट हो गया। तो इस टाइप से आप कमेंट का यूज कर सकते हो। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं जिसमें लिखा है HTML इमेजेस। HTML इमेज क्या होती है? तो HTML इमेज का यूज़ हम हमारे वेब पेज पर करते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट और भी सुंदर दिखती है। अगर आपको इमेज टैग का यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया। सबसे पहले हमें img भी लिखना पड़ेगा, img। उसके बाद में src सोर्स फाइल को ऐड करवाना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर house.jpg फाइल लिखी है और अल्ट में उसका हाउस का कि ये किस टाइप की फाइल है। अगर आपको फ्यूचर में अगर ये अगर हट जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की फाइल है, तो हम हाउस की, जैसे कि हाउस की फाइल होंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको इमेज ऐड करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्रोम पे आते हैं। क्रोम पे आने के बाद में मैं लिख देती हूँ, जैसे कि वहाँ हाउस का दिया है तो हाउस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। और उसके बाद में हम इमेज में आते हैं, देन इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे इसमें तो है नहीं तो मैं फिलहाल आपको डाउनलोड करके दिखा सकती हूँ इमेज। फिर इसको हम डाउनलोड करके डेस्कटॉप पर ही रखते हैं या फिर HTML फाइल के अंदर ही रख लेते हैं। तो HTML फाइल के अंदर मैंने इमेज को डाउनलोड कर ली। अब मुझे इमेज फाइल ऐड करनी होगी। img इक्वल टू src इक्वल्स टू, हमने जो इमेज डाउनलोड करी वो डाउनलोड नाम से ही हुई है तो फिलहाल वही लिख लेते हैं। देन उसके बाद में हम इसको क्लोज। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपकी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। आपको हाइट और वेड्थ अगर आपकी इमेज की देनी है तो आप दे सकते हो, जैसे कि मैं दे देती हूँ। अगर आपकी इमेज स्मॉल या छोटी या बड़ी, आपको जिस भी हिसाब से आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो आप हाइट और वेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वेट दे देती हूँ 500 पिक्सल। देन आप देख सकते हो हमारी इमेज का साइज इंक्रीज हो गया। जैसे पहले छोटा साइज था लेकिन अब हमने उसका साइज इंक्रीज कर दिया। तो ऐसे करके आप आपकी इमेज का साइज बढ़ा या घटा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे करके इमेज का साइज आप लिख सकते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पर मैंने और कुछ नाम अगर दे दिया पर आपकी इमेज यहाँ पर डिस्प्ले पर अभी आपको नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने अल्ट करके एक एट्रीब्यूट का यूज कर दिया और मैंने वहां पर लिख दिया हाउस की इमेज थी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की इमेज आपकी वेब पेज पर थी। जैसे कि अभी मैं फिर से लाइव सर्वर पर जाती हूँ तो देखो यहाँ पर अभी आपकी इमेज नहीं आ रही, क्योंकि मैंने गलती से जो मतलब सोर्स फाइल दी थी उसका नाम सही से नहीं दे पाई, इस वजह से यहाँ पर आपकी इमेज नहीं आई है। इसलिए मैंने अल्ट में बता दिया कि यहाँ पर एक हाउस की इमेज रखी गई थी। अब चाहे तो मैं इसको टिक कर देती हूँ, तो इसको मैंने टिक कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कि आपको समझ आ रहा हो। तो दोस्तों अभी आप यहाँ तक कि आपने इमेज
कैसे ऐड करना है या एट्रीब्यूट का यूज़ कैसे करना है, अपने पैराग्राफ को हाईलाइट कैसे करना है, टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ तक के सीख चुके होंगे। आपने पी टैग, एच टैग, इमेज टैग वगैरह का यूज़ करके देख लिया है, कमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सीखी। तो अब हम हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं जिसमें HTML टेबल्स के बारे में दिया है। जैसे HTML टेबल्स आपको समझ में नहीं आएगा कि टेबल कैसे मैंने बनाई है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टाइल दे दूंगी हेड के बाद में। STYLE मैं एक स्टाइल टैग का यूज करूंगी। देन उसके बाद में टेबल, फिर उसके बाद में TH और TD और कर्ली ब्रैकेट्स का ओपन कर लेंगे क्योंकि मुझे बॉर्डर और इस पे कुछ ब्लैक कलर के हाईलाइटिंग वगैरह देने के स्टाइल करना है मुझे अपने टेबल को, तो हम स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं। तो मैंने बॉर्डर जो लिखा है वही रहने दूंगी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दूंगी। देन उसके बाद में हम बॉडी में आके हमारी टेबल को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं H1 टैग का यूज करूंगी। जैसे डेटा नाम से हेडिंग दे देती हूँ। उसके बाद में हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद में TR टैग का यूज करेंगे। उसके बाद में TH टैग, जिसमें हम सबसे पहले हम नेम दे देंगे स्टूडेंट का नेम, देन एज, उसके बाद में एज के बारे में बाद में हम दे देंगे सब्जेक्ट, और ऐसे ही करके हम क्लोज कर देंगे इसको। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लेंगे TR करके एक और टेबल क्रिएट, एक और रो क्रिएट करेंगे TR, और उसमें अपन दे देंगे TD, मतलब उसका डेटा दे देंगे। जॉन जो लिखा है वही रहने देते हैं, और जॉन की एज दे देते हैं अपन 20, एज इट इज जो लिखा है। तो मैं 20 दे देती हूँ। देन उसका सब्जेक्ट मैन दे देती हूँ। तो अभी मैं इसको आपको लाइव सर्वर पर दिखाती हूँ कैसे। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का डेटा जो है आ गया। जैसे मैंने नेम दिया था, उसके बाद में उसकी एज दी थी, उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट दिया था। तो जॉन नाम से लड़का था और उसकी एज भी दे के रखी थी और मैथ सब्जेक्ट उसने लिया था। इस टाइप से आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि कैप्शंस के बारे में दिया है कि आप कैप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं आपके टेबल में। तो मैं वही आपको बता देती हूँ। पर मतलब वो कैप्शन करके आप टैग का यूज़ कर सकते हो अगर आपको कैप्शन देना हो। जैसे यहाँ स्टूडेंट डेटा मैंने हेडिंग दे दी, वैसे ही मैं यहाँ पर कैप्शन करके दे सकती हूँ। हेडिंग को मैं कर देती हूँ कमेंट और मैं यहाँ पर कैप्शन दे देती हूँ। कैप्शन, और उसमें दे देती हूँ स्टूडेंट डेटा। तो आप H1 का भी यूज़ करते हो, वैसे कैप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे कि ये देखो स्टूडेंट डेटा करके आपने कैप्शन दे दिया, वो ऊपर आ गया। वैसे जैसे आपने कि हेडिंग का भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो ऐसे करके आप टेबल को क्रिएट करके डेटा दे सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है HTML लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? तो लिस्ट दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हम जानते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में हम न्यूमेरिकली अल्फ़ाबेट के फॉर्म में मतलब डेटा डिस्प्ले होता है। उसी टाइप से अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स के फॉर्म में डेटा अरेंज करते हैं, वो देखते हैं। चलो तो हम आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में।
तो जो हमने पहले लिखा था उसको मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद में हम आ जाते हैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो ऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपको लिखना हो तो सबसे पहले मैं H2 करके मतलब एक हेडिंग का यूज़ करूँगी, जिसमें मैं लिखूँगी, सॉरी मतलब इसको कैपिटल लेटर में नहीं, जो है हम वही लेटर, तो हम लिखते हैं H2 और इसमें लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। देन उसके बाद में हम UL करके अनऑर्डर लिस्ट को लिखेंगे, जिसमें हम लिस्ट बनाएंगे LI, जिसमें जूस, जिसमें हम LI में हम देंगे चिप्स। देन उसके बाद में LI में हम देंगे टी, एक और लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम देंगे कॉफ़ी, और एट लास्ट हम देंगे एक और लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम देंगे मिल्क। तो ऐसे करके हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली। उसी टाइप से हम ऑर्डर्ड लिस्ट भी यहीं पर बना लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें भी हम हेडिंग 2 का ही यूज़ करते हैं, H2 हेडिंग, और इसमें लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं, वैसे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको करा देती हूँ। आपको जैसा भी लिखना आप लिख सकते हैं अपनी चॉइस की। OL और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ये होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए तो OL टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम लिस्ट क्रिएट करेंगे LI, जिसमें मैं दे दूँगी मैंगो। उसके बाद में बनाना, LI एक और लिस्ट है बनाना। देन एप्पल, एक और लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम एप्पल लिखेंगे। अब मैं इसको लाइव सर्वर पर दिखाती हूँ आपको कैसा दिखता है। तो अब हम आ गए हमारे लाइव सर्वर पर। तो आप देख सकते हैं जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई मैंने, वैसे ही देख रहे हो आप बुलेट्स के फॉर्म में डेटा हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे चिप्स डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। वैसे ही मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, तो वो देखो 1 to न्यू नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो ऐसे करके आप ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम हमारे अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ब्लॉक्स के बारे में दिया है। तो ब्लॉक्स क्या होता है, तो मैं एक बार बताना चाहूँगी कि ब्लॉक जो होता है वो हमेशा अपनी फुल वेड्थ लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख content 1 ऑफ div टैग इन HTML दिया है, तो इसको तो सिर्फ इतना ही, मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ से लेकर HTML तक के ही वेड्थ चाहिए थी, लेकिन इनने पूरी वेड्थ लेके रखी है। तो इसको मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी यही डिस्कस कर लेते हैं, HTML इनलाइन के बारे में। तो इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसको सिर्फ जितनी वेड्थ चाहिए वो सिर्फ उतनी लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्पैन टैग का यूज़ करते हैं, तो जितनी, जैसे दिस इज द स्पैन टैग, तो जितनी उसको वेट चाहिए थी सिर्फ उसने उतनी ही वेट लेके रखी थी। इसमें जैसे कि 2 टैग का यूज़ होता है, जैसे स्पैन टैग हो गया और एक एंकर टैग का यूज़ हो गया। इनको जितनी वेट चाहिए रहती है उतनी, जैसे कि इमेज में भी देख रहे हो उसको जितनी वेट लग रही थी सिर्फ उसने। लेकिन हम ब्लॉक्स टैग की बात करें तो डिवीजन टैग का यूज़ होता है और एक पैराग्राफ टैग का यूज़ होता है, जिसको मतलब पैराग्राफ टैग भी अपनी पूरी लेंथ लेता है, वेट लेता है, और डिवीजन टैग भी अपनी पूरी वेट लेता है। तो ये 2 के बारे में अभी हम हमारे VS कोड में डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बता देती हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं, तो फिर इसको कमेंट कर देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे p टैग, जिसमें हम स्टाइल दे देंगे, स्टाइल इक्वल्स टू बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड दे देते हैं। उसके बाद में ब्लैक कलर कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो फ्रेंड और एक्सक्लेमेशन मार्क दे देती हूँ। देन उसी के बाद में सेम मैं div टैग का यूज़ करूँगी, div टैग, देन स्टाइल style स्टाइल। उसके बाद में हम यहाँ पर भी बॉर्डर देंगे
बॉर्डर के बाद में हम 1 पिक्सल रखेंगे और ब्लैक दे देंगे इसको भी, सॉलिड ब्लैक, और इसको क्लोज कर देंगे। और इसको क्लोज कर देंगे। देन हम लिखेंगे हाय दोस्तों, और इसको हम क्लोज कर देंगे। और मैं अब आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो हेलो फ्रेंड्स और हेलो दोस्तों दोनों लिखा आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि कैसा क्या है। तो मैं आपको इसको कलर कर देती हूँ, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे फुल विड्थ लेता है अपनी। तो मैं इसको अब दिखा देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो हेलो दोस्तों, सिर्फ इसको इतनी वेट चाहिए थी लेकिन इसने पूरी वेट ले ली है। हेलो दोस्तों में सिर्फ इतनी सी वेट चाहिए थी लेकिन इसने पूरी वेट ले ली है। तो ये होता है हमारा ब्लॉक टैग। तो आप लोग देख सकते हो लाइव सर्वर पर हमारे पेज पर कि हेलो दोस्त मैंने जो लिखा वो सिर्फ सिंगल लाइन में आया है, मतलब सिंगल लाइन नहीं, मतलब एक बॉक्स में आया है। तो इसको सिर्फ बॉक्स में लाने का ये मतलब है कि इसको लेनी कितनी थी, सिर्फ इतनी सी वेट चाहिए थी इसको हेलो दोस्तों में, लेकिन इसने वेट कितनी ले लिया है, पूरा अननेसेसरी वेट लेके रखा है। तो इसलिए ब्लॉक एलिमेंट का ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ही मैं आपको दूसरा एलिमेंट के बारे में बता देती हूँ, जो कि इनलाइन एलिमेंट के बारे में। तो हमारा दूसरा टॉपिक को मैं यहीं पर बता देती हूँ, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्पैन टैग का यूज़ करके देखते हैं। एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर स्पैन टैग का यूज़ करेंगे इनलाइन एलिमेंट को समझने के लिए। तो आइए हम देखते हैं स्पैन टैग को। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्पैन, इसके बाद में मैं लिखूँगी STYLE स्टाइल इक्वल्स टू बॉर्डर नहीं, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी बॉर्डर, BORDER। बॉर्डर लिखने के बाद में हम लिखेंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड। और उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे हेलो फ्रेंड्स। और अब हम इसको लाइव सर्वर पर देखते हैं हमारे पेज पर कैसा दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनलाइन एलिमेंट को जितना स्पेस चाहिए था सिर्फ उसने उतना ही कंटेंट लेके रखा है, ना कि फुल वेट लेके रखी। तो उसको सिर्फ जितनी वेट चाहिए थी उसने सिर्फ उतनी ही वेट लेके रखी है। जैसे यहाँ पर हेलो दोस्तों में पूरी वेट लग रही है, वैसे यहाँ पर नहीं लगती। ये ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो हम हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों HTML लिंक्स। लिंक्स क्या होती है, एक HTML लिंक्स आर हाइपरलिंक। लिंक एक हाइपरलिंक होती है, जैसे कि अभी हमने सोर्स कोड में डाल के देख लिया। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर पेज। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि हम कैसे मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं, जिसमें मैंने यूट्यूब का एग्जांपल दिया था। जैसे मैंने यूट्यूब की लिंक डाली थी और हम यूट्यूब के पेज पर जंप हो गए थे, तो वो होती है HTML लिंक्स। उसके बाद में नोट दिया कि HTML लिंक को कभी भी हाईलाइट या टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ नहीं करते। और लिंक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखते हो, वैसे मतलब लिंक का यूज़ कभी भी टेक्स्ट के लिए नहीं कर सकते हो। लेकिन लिंक यूज होती है किस लिए, तो इमेज वगैरह के लिए है हो गया, या किसी वेब पेज पे अगर आपको जाना है, किसी वेब पेज का कंटेंट अगर आपको अपने वेब पेज पे दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। तो ये हमने ऑलरेडी कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसमें मैंने लिखा है HTML क्लास। अब आप बोलोगे HTML क्लास क्या होती है, तो द क्लास एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वन और मोर क्लास नेम्स फॉर एन एलिमेंट। और उसके बाद में दूसरा टॉपिक जो दिया है हमारा ID। द HTML ID एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ यूनिक ID फॉर एन HTML एलिमेंट। क्लास एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ID एक से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ID हमेशा किसी भी पर्सन की अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो किसी भी पर्सन की एक ही ID होती है। जैसे आप बोलोगे राम श्याम,
तो दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होंगी, ना कि सेम होंगी। लेकिन राम और श्याम एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास उनकी सेम हो सकती है, एक से ज़्यादा क्लास हो सकती है। जैसे राम 7th में पढ़ रहे हैं तो श्याम 8th में पढ़ रहा हूँ, ऐसे करके आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं अभी आपको विजुअल स्टूडियो कोड में ये बताऊंगी आईडी और क्लास के बारे में डिस्कशन। उसके बाद में हमारा आता है आई फ्रेम, नेक्स्ट टॉपिक। तो आई फ्रेम का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी अनदर वेब पेज के अंदर हमें दूसरा वेब पेज दिखाना हो, तब हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे अगर कोई दूसरे वेब पेज का कंटेंट हमारे वेब पेज के अंदर दिखाना रहा तो हम आई फ्रेम टैग का यूज़ करके वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मैं अभी आपको आई फ्रेम के बारे में भी बताऊंगी। तो अभी ये 3 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो आइए हम विजुअल स्टूडियो कोड में डिस्कस करते हैं 3 टॉपिक को, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अब हम हमारी क्लास को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास के बारे में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम एक DIV में हमारी क्लास को यूज़ करेंगे, जिसमें मैं सिटी दे देती हूँ, सिटी, और उसको मैं क्लोज कर दूँगी। देन मैंने इसको क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद में एक H2 टैग हेडिंग के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें मैं लिख दूँगी भोपाल। भोपाल लिखने के बाद में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पैराग्राफ टैग का, जिसमें हम भोपाल के बारे में कुछ लाइन लिखेंगे। जैसे कि पहले तो सभी को पता है कि भोपाल इज़ अ कैपिटल ऑफ MP। तो ये तो आप सभी जानते हैं, तो अपन इसी को मतलब क्लास में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में मैं क्लास को स्टाइल में डिफाइन कर दूंगी, एक स्टाइल दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने स्टाइल देती हूँ मैं हेड में STYLE स्टाइल, जिसमें इसको क्लोज कर दूंगी। और क्लास को कभी भी आपको डिफाइन करना हो अपने कोड में तो आप डॉट करके मतलब इसको डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैंने सिटी दी थी तो मैं यहाँ पे सिटी को डिफाइन कर दूंगी, मतलब टारगेट कर दूंगी किसको, सिटी को। तो ये सिटी को टारगेट कर देंगे, सिटी। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट ओपन के बाद में मैं बैकग्राउंड कलर जो कि रेड, और इसको मैं क्लोज कर दूंगी। या फिर आप चाहे तो बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टॉम है रेड मान लेती हूँ मैं, और इसको क्लोज कर देती हूँ। देन उसके बाद में कलर WITY कलर क्या देना है, वाइट, और इसको मैं क्लोज कर दूंगी। फिर उसके बाद में बॉर्डर, हमें हमारी क्लास को बॉर्डर देने हैं तो हम बॉर्डर भी दे सकते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। उसके बाद में हम मार्जिन दे देंगे क्लास की 20 पिक्सल, और उसके बाद में हम पैडिंग दे देंगे जो हमारी होंगी 20 पिक्सल। और इसको भी यहाँ कॉलन नहीं लगा है तो हम कॉलन लगा देंगे। बाकी ये जो है यहाँ से यहाँ तक कमेंट करना होगा हमें। और उसके बाद में ये जो हमारी एरर आ रही है वो कर्ली ब्रैकेट्स के कारण आ रही है, तो आप परेशान ना होइए, मैं कर देती हूँ। आपकी एरर हट गई, अब आपकी एरर हट गई है। तो अब आप देख सकते हो क्लास को मैंने सबसे पहले मैंने DIV में क्लास को डिफाइन कर दिया, जिसमें मैंने सिटी ली, जैसे कि मैंने हेडिंग दे दी इसकी भोपाल। और भोपाल का पहला पॉइंट जैसे कि सभी जानते हैं कि भोपाल इज़ अ कैपिटल ऑफ MP, मध्य प्रदेश। फिर मैंने क्लास को यहाँ क्लास जिसमें मैंने डिफाइन करी थी सिटी को, तो मैंने सिटी को टारगेट कर दिया। टारगेट करने का मतलब ये है कि हम बता रहे हैं कि हमने क्लास को यहाँ डिफाइन करा, जिसको मैंने डॉट सिटी करके मतलब यहाँ पर वैसे तो इसको मतलब CSS में भी यूज़ करते हैं, जिससे कि इसको डॉट
करके क्लास को डिफाइन करते हैं हम CSS में। लेकिन अभी वो खैर बात की बात है, लेकिन अभी हमें HTML पढ़ना है तो हम HTML के थ्रू में समझते हैं स्टाइल को कैसे करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भोपाल आ गया, हमारी एक क्लास बन चुकी है जिसमें भोपाल लिखा गया, जिसमें भोपाल इज द कैपिटल ऑफ MP ये भी लिखा गया। तो इस टाइप से आप क्लास का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम ID की बात करते हैं। तो अब हम ID को समझेंगे। इसको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है ID का, तो वो भी अब हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैं इसको कर देती हूँ कमेंट, और उसके बाद में मैं H1 टैग में ID को दे देती हूँ, जिसमें मैंने ID दे दी माय फुटर, और उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हैश देना होगा, तो यहाँ पर हैश माय फुटर, ऐसे लिखा है ना मैंने माय फुटर। अब आप रेड के वजह से इसको कलर चेंज कर देते हैं और हम दे देते हैं ये वाला, क्या हुआ सबसे बढ़िया माय फुटर में मैंने माय स्टोरी लिखी है। तो आप देखोगे कि वहाँ पर एक ID बनकर आ गई होंगी जिसमें माय फुटर लिखा है। अगर कभी भी आपको क्लास और ID में डिफरेंस पूछे, तो क्लास में डिफरेंस ये है कि उसे हम डॉट कर डिफाइन करते हैं स्टाइल में, वैसे ही हम ID को हैश कर डिफाइन करेंगे स्टाइल में, क्योंकि इसके दो डिफरेंस है। सेकंड चीज एक और डिफरेंस मिलता है कि क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स ले सकती है, लेकिन ID हमेशा यूनिक होती है। तो ये आपको दो डिफरेंस मिल जाएंगे। आई होप आपको क्लास और ID का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आई फ्रेम को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं अब आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने अपने ही कोड का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है जैसे क्रिएट सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। दैन उसके बाद में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर शेयर में जाते हो तो आपको ये दिखता है, लेकिन इसमें एक एम्बेड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि एज इट इज जितनी भी वेबसाइट है वो हमारे इसमें कैसे लिखेंगे। तो हम इस पे एम्बेड पे गए और इसका जितना भी कोड है आई फ्रेम का वो हमने पूरा कॉपी कर लिया, और उसके बाद में हमारे इस पर यूज कर लिया इसको आई फ्रेम टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पर IV कर देती हूँ। देन इसके बाद में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि मेरी ने जो साइट देखी थी वो पूरी आपको हमारे वेब पेज के अंदर वो कंटेंट पूरा का पूरा दिखाई दे। तो इस टाइप से आप आई फ्रेम टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से कोई कंटेंट को सजेस्ट करना हो या किसी कंटेंट के बारे में बताना हो तो आप इस टाइप से आपकी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है आई फ्रेम टैग के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया हो। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, हमने आई फ्रेम तक के डिस्कस कर लिया है जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट कुछ इस टाइप से बनी है। ऐसे ही आप भी आपकी वेबसाइट और क्रिएटिव और अच्छी बना सकते हो। टेक्निक्स के बारे में बताएगा, जैसे यूजिंग सेमेटिक टैग्स फॉर लेआउट के लिए, जैसे हेडर हो गया, मेन हो गया और फुटर, ऐसे करके 3 टैग का यूज़ करते हैं हम पेज लेआउट अगर आपको करना हो तो। हेडर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन HR टैग का भी यूज़ कर सकते हो है, जैसे हेडर, मेन, फुटर, ये हमारे सेमेंटिक टैग्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML फॉर्म्स। एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम HTML फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्म होता है, उसके बाद में हम उसमें थोड़ा सा कंटेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद में, वैसे तो बहुत सारा लिखते हैं लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, थोड़ा सा लिखते हैं। उसके बाद में हम उसको क्लोज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, हेल्प रिक्वेस्ट वगैरह जो भी मतलब फॉर्म रहते हैं, कॉन्टैक्ट मी फॉर्म, ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स में हम बहुत सारे टेक्स्ट फील्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे चेक बॉक्स चेक करने के लिए, रेडियो बटन्स का यूज़ किया जाता है, सबमिट बटन के लिए फॉर्म को सबमिट भी होता है, एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़ हमारा एक एक्शन फॉर्म होता है, जिससे मतलब जो कि PHP जो कि बैकएंड के लिए होता है। इसका भी हमारे मतलब HTML में मतलब यूज़ नहीं होगा, लेकिन अभी वर्क नहीं कराएंगे क्योंकि ये बैकएंड वर्क करता है, इसलिए हमें अभी डिस्कस नहीं करना चाहिए PHP के बारे में। अभी हमें HTML पढ़ रहे हैं तो HTML के बारे में ही पढ़ेंगे। चलो हमारा नेक्स्ट फॉर्म एलिमेंट है इनपुट। तो इनपुट टैग स्पेसिफाई एन इनपुट फील्ड वेयर द यूज़र कैन एंटर डेटा। जैसे ही इनपुट
सब्जेक्ट में हमने टाइप दे दिया कि टैक्स दे दिया। प्लेस होल्डर में इंटर नेम, ये जो है हमारा इंटर नेम, ये मतलब यूज़र को बताएगा कि यहाँ पर आपका नाम डालना है, तो वो टैक्स के फॉर्म में अपना नाम डालेगा। तो ऐसे करके हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि इनपुट एलिमेंट के बारे में यहाँ पर दे के रखा, जैसे मैंने बता दिया टैक्स हो गया, रेडियो डालोगे तो रेडियो आ जाएगा, वैसे चेक बॉक्स आ जाएंगे, सबमिट करोगे सबमिट और बटन करोगे तो बटन। एट लास्ट हमारे इसमें एक HR टैग जो बच गया था, वो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। HR टैग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रूल के लिए यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताती हूँ यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। तो आ जाते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। जैसे कि मैंने यहाँ से मान लेते हैं कि हमारे हेडिंग, जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग दी है, हेडिंग के ऊपर हमने एक HR टैग का यूज़ किया है। उसके बाद में हमने HR टैग को क्लोज कर दिया है। यहाँ पर एंटर करके बैकस्लैश दबाने के बाद में हमने HR टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद में हमने पैराग्राफ में एक HR टैग दे दिया है, और फिर उसके बाद में हमने इमेज में दे देते एक HR टैग, टेबल के अंदर एक HR टैग को यूज़ कर देते हैं। एट लास्ट ऑर्डर लिस्ट हमारा बचा है, तो ऑर्डर लिस्ट में भी हम दे देते हैं HR टैग को। HR टैग, देन उसके बाद में हमने एक डिव करके, मतलब यहाँ पे तो सिमेंटिक टैग्स का यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर भी एक HR टैग दे देते हैं। सिमेंटिक प्लस नॉन सिमेंटिक टैग्स दोनों ही यूज़ कर रहे होंगे शायद इसमें, आप देख लीजिएगा। HR टैग मैं यहाँ पर भी एक दे देती हूँ। और एक HR टैग हम आई फ्रेम में दे देते हैं। और उसको अब हम लाइव सर्वर पर देखते हैं, तो आप देखेंगे कुछ हमारा पेज इस टाइप से देखेगा। आप देख रहे हो HR टैग ने क्या करा है, HR टैग ने एक हॉरिजॉन्टल रूल लाइन बना दी है। जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे सामने क्रिएट कर दी, जैसे यहाँ से इतना जो हमारा कंटेंट है, ये हेडिंग है, इतना जो हमारा कंटेंट है पैराग्राफ है, यहाँ से रुको मैं बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक कि हमारा पैराग्राफ वगैरह हो गया, ये हमारा सब्सक्रिप्ट वगैरह का। उसके बाद में हमने एक इमेज डाली थी, ये हमारा टेबल का कंटेंट हो गया। उसके बाद में ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट, देन क्लास वगैरह के बारे में बता दिया है उनने। और एट लास्ट अगर हम देखें तो आई फ्रेम, तो इस करके हम HR टैग का यूज़ करते हैं। तो अब हम हमारे मतलब फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि किस टाइप से है क्या। अब हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में फॉर्म क्रिएट करना सीखते हैं कि किस टाइप से है हम फॉर्म बना सकते। जैसे कि दोस्तों अभी आपने शुरू से लेकर लास्ट तक के देखा होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे हेडिंग दी, कैसे पैराग्राफ दिया, कैसे टैग वगैरह का यूज़ किया। तो आप भी, तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा शुरू से लेके लास्ट तक, जैसे पैराग्राफ, हेडिंग हो गया, हाईलाइटिंग कैसे करी, उसके बाद में टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में हमने और भी टैग के बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद में आपने अभी जैसे कि देखा कि हमारे इस पे हमारी जो वेब पेज है वो किस तरीके से मतलब यहाँ पर दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग वगैरह, या फिर उसके बाद में मैंने कुछ कंटेंट वगैरह डाला है पैराग्राफ वगैरह का। फिर उसके बाद में यूट्यूब पर अगर आप क्लिक करोगे तो यूट्यूब पर चला जाएंगे। ऐसे करके आप मतलब एक पेज से दूसरे पेज तक, एक पेज से दूसरे पेज पर जंप हो सकते हैं, दूसरे पेज पर जा सकते हो अगर आपको कभी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना हो किसी कंटेंट के बारे में। उसके बाद पे इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूलेस का यूज़ कैसे करते हैं, सब्सक्रिप्ट टैग के बारे में बताया था। उसके बाद में मैंने आपको टेबल के बारे में बताया, फिर ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, लास्ट में हमने क्लास और ID देखा था, और
आई फ्रेम वगैरह के बारे में यहाँ पर जाना। तो ऐसे करके आप भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो एट लास्ट मैं आपको फॉर्म क्रिएट करके बता देती हूँ। तो मैं फिर से एक index.html करके बनाती हूँ एक फाइल और, लेकिन हम इसको नहीं बनाएंगे, हम इतना ही रहने देंगे। देन ये वाला फोल्डर क्लोज करके हम नेक्स्ट फोल्डर बनाएंगे जिसको हम फॉर्म नाम से लिखेंगे। तो रुको दोस्तों, मैं क्लोज कर देती हूँ इसको। देन हम यहाँ पर एक और न्यू और फोल्डर लेंगे जिसमें हम फॉर्म करके नाम दे देंगे और ये हमारा क्रिएट होगा। इसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे, देन ओपन पर क्लिक करेंगे। सॉरी, ओपन पे ना क्लिक करने की वजह शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। देन एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसे हम index.html के नाम से देंगे। और यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक फॉर्म बना के बताती हूँ जिसमें मैं सबसे पहले एक एमेट एब्रिविएशन ले लेती हूँ और जिसमें हम एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं जिसमें मैं टाइटल देती हूँ लॉगिन फॉर्म। उसके बाद में बॉडी में हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक्शन करके लिखते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले हैशटैग का यूज़ करूँगी, H1 टैग, जिसमें मैं लिखूँगी लॉगिन फॉर्म और उसके बाद में मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगी जिसमें जिसका नाम रहेगा माय फॉर्म। उसके बाद में एक्शन के बाद में हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद में मैं एक टीडी का एक टेबल बनाऊंगी जिसमें मैं TR टैग का यूज़ करूंगी। उसके बाद में एक TD टैग का यूज़ करूंगी और TD टैग में जो मैं लिखूंगी सबसे पहले, जैसे लॉगिन फॉर्म अगर आप बनाते हो तो उसमें आपको पता होगा कि फर्स्ट नेम देना ज़रूरी, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके ऐसे हम बनाते हो, तो ऐसे करके यहाँ पर भी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम दे देती हूँ, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है फर्स्ट नेम
फर्स्ट नेम। देन उसके बाद में मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम के बाद में मैं TD दे दूँगी और इसमें एक इनपुट टैग का यूज़ करूँगी जिसमें मैं टाइप टैग्स दे दूँगी और नेम में एफ नेम दे दूँगी और रिक्वायर्ड और इसको क्लोज कर दूँगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैं लाइव दिखा देती हूँ आपको। एक सेकेंड रुकना। तो देख सकते हो आपकी मेरा फर्स्ट नेम फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ फर्स्ट नेम। तो आप यहाँ पे लॉगिन फॉर्म पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम लिखा आ गया। ऐसे ही करके हम मतलब लास्ट नेम अगर आपको लिखना हो तो वो भी इसके बाद में हम लिख सकते हैं। एक और मतलब TR टैग बनाएंगे जिसमें मैं यहाँ पे लिखूँगी लास्ट नेम। तो कैपिटल में लास्ट नेम हो जाएगा और यहाँ पर एफ नेम की वजह हम ये कर देंगे। देन इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लास्ट नेम आ गया है हमारा। ऐसे ही करके आप मतलब और भी फॉर्म बना सकते हो। जैसे आपको इसके बाद में अगर मैं ईमेल देना हो तो ईमेल दे सकते हो, या फिर मैं एक और टैग के बारे में आपको बता सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने ये दिया है वैसे ही हम यहाँ पर एक और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें 3D टैग में अगर हमें देखनी है डेट ऑफ बर्थ तो हम वो भी देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ और उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं डेट। टाइप में हमारे डेट लिख देंगे तो यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आपको टाइम देना तो टाइम भी दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर मैं दे दूँगी डेट। उसके बाद में रिक्वायर्ड की जगह हम साइज कर देंगे। सेम यहाँ पर भी कर देंगे साइज। तो अब मैं आपको कंटेंट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है डे मंथ और ईयर में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो डेट 26, मंथ हमारा 07 लिख सकते हो, ईयर मान लो जो भी है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद में फर्स्ट नेम XYZ जो भी हो जिसका वो लिख सकते हो। जितना कंटेंट लिखना हो उतना लिख सकते हो, इसलिए साइज हमने दे के रखा है इसमें। सेकेंड चीज़ यहाँ पर भी लास्ट नेम। तो ऐसे करके आप फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड देना हो तो इसके बाद में मैं आपको पासवर्ड का भी एक कंटेंट मतलब टेबल के थ्रू समझा देती हूँ। Ctrl+C कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम Ctrl+V और TD में हम दे देते हैं पासवर्ड और उसके बाद में टाइप में हम दे देते हैं पासवर्ड और यहाँ पर नेम में भी हम पासवर्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पासवर्ड अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर पासवर्ड जो है हमें डॉट फॉर्मेट में मिल जाएंगे, मतलब आपको नहीं दिखेगा। तो ऐसे करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद में अगर आपको जेंडर वगैरह अगर देना हो तो जेंडर भी दे सकते हो। जेंडर देने के लिए फिर से आप TR से यहाँ से इतना सारा मतलब आप यहाँ से फिर से जेंडर अगर आपको देना है तो दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने ये कर दिया और यहाँ पर TD में मैंने लिख दिया
रेंडर, और उसके बाद में इनपुट टाइप में क्या आ जाएगा हमारा, टाइप में क्या आ जाएगा हमारा रेडियो कर देते हैं, क्योंकि इसमें सेलेक्ट करना रहेंगे इसलिए हम रेडियो बटन का दे देते हैं। और नेम में हम मेल ही कर देते हैं। और लास्ट में मेल लिख देते हैं। वैसे ही हम टीडी टैग का एक और बार यूज़ करेंगे। उसके बाद में उसमें इनपुट लिखेंगे, इनपुट के बाद में टाइप में जाने के बाद में हम लिखेंगे रेडियो बटन का यूज़ करना है। उसके बाद में हम नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद में हम कर देंगे फीमेल। मैं चाहती हूँ दूसरी लाइन में है तो मैं आपको यहाँ पर BR टैग का यूज़ करवा देती हूँ, करके बता देती हूँ। आप देख सकते हो ये दूसरी लाइन में आ गया, BR टैग ने ब्रेक कर दिया, इनपुट टैग है ना इसलिए। तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चूज़ करना वो, जो भी चीज़ आपको चूज़ करनी हो
आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी सिलेक्ट करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेल फीमेल जो भी हो तो फीमेल या मेल जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक लास्ट अगर आपको कोर्स वगैरह के बारे में अगर सेलेक्ट करना हो तो फिर से हम यहाँ भी और यहाँ पर हम चूज़ कर देते हैं चूज़। वैसे जैसे आपको अगर सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करना हो तो हम लिख सकते हैं चूज़ कोर्स या सब्जेक्ट जो भी बोल लो कोर्स, और उसके बाद में हम सेमीकोलन लगा देते हैं। देन उसके बाद में हम सेलेक्ट करके यूज करेंगे। सेलेक्ट करवाना है हमें, इसलिए हम सेलेक्ट का यूज करने के बाद में हम लिखेंगे कोर्स और उसके बाद में इसको क्लोज करवा देंगे। और उसके बाद में हम ऑप्शन दे देंगे। क्लोज करवाने के बाद में हम ऑप्शन नेम और इसको सेलेक्ट और ऑप्शन 1 ऐसे करके हम 2-3 ऑप्शन दे के देखते हैं। तो हम एक और 2-3 ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नेम और यहाँ पर हम दे देते हैं HTML और इसको क्लोज कर देते हैं। देन ऐसे ही करके हम 2-3 ऑप्शन ले लेते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर लिया वैसे आप भी ले सकते हो।
अगर हमें हमारे फॉर्म में इमेज ऐड करनी है तो हम हेड में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे हेड में हम स्टाइल का यूज़ करते हैं, STYLE स्टाइल। इसके बाद में हम बॉडी का यूज़ करेंगे, बॉडी का यूज़ करते हैं। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स, देन हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे URL उसकी सोर्स कोड प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या हमने, ये हमारी इमेज आ जाएगी जो हमने होम की लेके रखी है, हाउस की। इसके बाद में आपको बैकग्राउंड रिपीट को, आई होप आपको पता चल गया किस टाइप से आप आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, क्या कौन सा टैग कहाँ पर यूज़ करना है, आप आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, क्या कौन सा टैग कहाँ पर यूज़ करना है, या फॉर्म को कैसे डिज़ाइन दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें सीख के अगर दोस्तों आपको कुछ और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह में अगर रिज्यूमे वगैरह अगर कुछ बनाने हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर करना हो, तो आप पोर्टफोलियो भी बना सकते हो इन सारे टैग का यूज़ करके। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए बाय बाय।